Very good morning to all my dear friends. So today let's do the continuous series. In previous video we did individual and discrete. Just to give me a minute. जैसा कि यहाँ पे इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस है, तो हमने इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड कर लिया है एंड डिस्क्रीट में भी डायरेक्ट मेथड, और आज हम करेंगे कंटिन्यूस में दो भी मेथड एक साथ कर लेंगे. ओके, डायरेक्ट एंड स्टेप डिविएशन. और आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, कंटिन्यूस सीरीज़ अगर कभी भी कंटिन्यूस सीरीज़ आ गई तो आपको यहाँ पे इंटू आई इग्नोर भी कर सकते हैं आप, और ये वन को भी इग्नोर कर सकते हैं. जस्ट इतने ही फार्मूले से आप टोटल आप प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हैं, और दोनों का आंसर टोटली आपको सिमिलर मिलेगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज हम करेंगे कुछ नया 14 प्रॉब्लम करेंगे. कैलकुलेट द अर्थमेटिक एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. तो यहाँ पे वैल्यू दे चुका है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. तो वैल्यू रहने दो या फ्रीक्वेंसी, हमको सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी इसमें से पता करना है. तो वैल्यू मीन्स सीरीज. तो ये कौन सी सीरीज है आप बताइए मुझे जल्दी. चलिए कोई बात नहीं, ये है सीरीज कंटिन्यूस. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं. यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है लेस देन, तो ना ही इंडिविजुअल में लेस देन कुछ लिखे हुआ है. जंबल नंबर्स एंड सीरियल नंबर्स है. डिस्क्रीट में कॉमन नंबर्स एंड टेबल्स है. एंड कंटिन्यूस में रेंज में आपको बिलो, लेस देन, अबाउ, मोर देन. इसे ही पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं जब हमने सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी करा था. ठीक है, तो ये लेस देन, तो हमको पक्का श्योर हो गया कि ये सीरीज कंटिन्यूस है. ओके, देन हम अभी फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी. तो आप आइडेंटिफाई करिए ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होंगी. यहाँ से देखिए 4, फिर ग्रेटर 16, फिर ग्रेटर हो रहा 40, फिर 76, फिर 96, 112, 120, 125. कौन सी हो सकती है फ्रीक्वेंसी. गैस आइडेंटिफाई करिए जल्दी जल्दी. हम already I told you that if it is less than or more than we can simply convert them into simple frequency. तो देखिए यहाँ पे ओनली ग्रेटर हो रहा है. यहाँ पे जस्ट ये जो फ्रीक्वेंसी ओनली ग्रेटर में जा रही है, तो कौन सी हो सकती है तीनों में से. मोर देन में देखिए ऊपर से ग्रेटर से लेस देन हो रहा है, और लेस देन में ग्रेटर से मोर देन हो रहा है. तो इसका मतलब है ये टोटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है टोटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो ये बन जाएंगी हमारी लेस देन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हम लेस देन आन दो या मोर देन आन दो, तो हमको सिंपली कन्वर्ट कर डालना है सिंपल फ्रीक्वेंसी में. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इसी के साथ आपको बताता हूँ आगे क्या क्या होता है इसमें. तो यहाँ पे मैं सिंपल जस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन कॉपी कर चुका हूँ. तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, वैल्यू है या फिर कुछ भी रहने दो, आपको जस्ट उसको एक्स एंड एफ लिखना है. तो फर्स्ट मैं एक्स डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ये लेस देन फ्रीक्वेंसी है. तो आपको कैसा निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं. तो जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है फर्स्ट ही सेम, राइट साइड से थोड़ा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ठीक है, तो लेस देन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड आता है, और मोर देन में राइट हैंड साइड, यानी कि प्रॉफिट जैसा आता है हमको राइट हैंड साइड, यानी कि स्पेकुलेट राइट साइड होता है, और लॉस जो होता है हमारा लेफ्ट साइड होता है. तो बस हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट डैश और यहाँ पे लिखना है. आपको देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है आपको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ओके, लेस देन तो कितने का डिफरेंस आ रहा, टोटली 10 का डिफरेंस आ रहा. ठीक है, तो हमको सिर्फ 10 को पकड़ना है. 10 - 10 0, 20 - 10, जस्ट सबको माइनस कर लेते जाना है. फिर 20, 40 - 10 30, 50 - 10 40, 50, 60, 70. ठीक है, ये सिंपली हमारा कन्वर्ट हो चुका है. देन ये जो एल एफ लेस देन फ्रीक्वेंसी है, ये ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था. लेस देन फ्रीक्वेंसी तो हमको जस्ट ऐसे लिखना है 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120 एंड 125. तो हमको इसको सिंपली कन्वर्ट करना है हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में. तो हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे अभी, सिंपल फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं हम नॉर्मल. ठीक है, तो हमको इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटली जो है ना, ये टोटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमको ये है, ये लेस देन फ्रीक्वेंसी है, तो लेस देन फ्रीक्वेंसी को हमको करना है कन्वर्ट
सिंपल फ्रीक्वेंसी में। तो आपको जस्ट एक ही काम करना है, आपको नीचे से माइनस कर लेते जाना है। जैसा कि 125 माइनस 25, 120 माइनस 112, 8, फिर 112 माइनस 96, 16, 96 माइनस 76, 20, 76 माइनस 40, 36, 40 माइनस 16, 24, देन 16 माइनस 4, 12, और ऊपर का एज इट इज़ 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? उम्मीद है आप क्लियर ही होंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट आपको टोटल ले लेना है इसका, और यहाँ पे बनेगा अपन को n इक्वल टू 125। हम लोग कैलकुलेशन में क्या करते थे, n बोले तो नंबर ऑफ आइटम्स ले लेते, कितने आइटम्स है, बट यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी में हमको टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, 125 आ गया है हमको। अब उसी के साथ हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी मिड वैल्यू। हम मिड वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आपको वो भी बता डालता हूँ मैं। जैसा कि इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम बाई एन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई एन। तो इसी के लिए हम मिड वैल्यू इसको यूज़ करते हैं, एफ एम। ठीक है, तो हमको मिड वैल्यू निकालना है सिर्फ और सिर्फ ये 10 प्लस 0 10 डिवाइडेड बाई 2 इट्स बिकम 5। ठीक है, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 इट्स बिकम 15। फिर सेम 30 50 25 बन जाएगा, 35 45 55 65 एंड 75। जस्ट आपको कुछ भी करना नहीं है, जस्ट ओनली मिड वैल्यू निकालना है एक्स की, यानी कि वैल्यू की, एक्स की मिड वैल्यू निकालना है। ये जो कंटिन्यूस सीरीज़ है इसकी हमको मिड वैल्यू निकालना रहता। ठीक है, और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसी के साथ जैसा कि हमने m निकाल लिया, अब हमको लास्ट निकालना है फाइनल स्टेप f इंटू एम। ठीक है, तो यहीं पे सिंपली f इंटू एम, 4 5 20, 12 इंटू 15 180, 24 इंटू 25 600, 1260, 20 इंटू 45 900, 880, 520 एंड 375। ठीक है, तो हमको इसका टोटल अप्रॉक्स टोटल जो भी है आपको ले लेना है पहले 4735। ठीक है, फिर उसको जस्ट सिंपली आपको कर डालना है सब्स्टिट्यूट फार्मूले में, सिग्मा मीन्स टोटल वैल्यू, फिर एफ एम कितना है हमारा 4735 डिवाइडेड बाई 125, सो एक्स बार बनेगा हमारा 37.88। ठीक है, अब हमको यहाँ तो मिल गई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर तो मिल गई हमको, किसमें, डायरेक्ट मेथड से हमको सोल्यूशन मिल गया। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन, तो हमारा ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हम स्टेप डिविएशन से करेंगे। ठीक है, तो स्टेप डिविएशन में हम आई को बोलते सो नेगलेक्ट कर सकते हैं, स्नॉप कर सकते हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर सकते हैं, और यहाँ पे डी डैश को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। आपको बताऊंगा सिर्फ ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन से हम कैसा सेम मेथड, सेम जो सोल्यूशन जो आंसर आया सेम कैसा निकालते हैं एक्यूरेट, देखिए। अब तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे स्टेप डिविएशन। तो स्टेप डिविएशन में भी आपको पहले कुछ नहीं करना है, आपको सेम एक्स एंड एफ सेम लिख लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ऊपर का सेम कॉपी करता हूँ मैं, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80। ठीक है, तो अब मैं f लूँगा यहाँ पे मैं लेस देन फ्रीक्वेंसी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका हूँ सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो मैं यही सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डालूँगा, f 4 12 24 36 20 16 8 5। तो ये टोटल था n इक्वल टू 125। ठीक है, और मेरी वैल्यू भी डाल लूँगा मैं सेम साथ ही। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, देखिए एक्स एफ एम हम ले लिए, फिर उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ते हैं वो बताऊँगा मैं आपको। अब जैसा कि मिड वैल्यू है अपनी 5 15 25 35
45, 55, 65, 75। अगर कभी कभार आपको पूछ लिया कि डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिविएशन, तो जस्ट एक सिंपल थोड़ा आपको डिफरेंट है, बाकी का आपको सब कर ले सकते हैं आप। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है डी यानी m माइनस ए, ठीक है। तो अब ए क्या है, अब यहाँ पे हमको एज्यूम करना है। तो मैं आपको कहूँगा मिड वैल्यू में से हमको एज्यूम करना रहता है, कौन सा नंबर लेना है। तो मैं आपको ऑलवेज कहूँगा कि फर्स्ट नंबर आप लीजिए, जैसा कि मैं 5 लिया, एज्यूम करा मैं 5, ठीक है। ए कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 15, 25 कुछ भी ले लो, आपको आंसर टोटली एक्यूरेट ही आएगा। जस्ट आपको यहाँ पे सिंपल करना है 5 m माइनस ए, तो m ये है, सॉरी m माइनस ए। अब जो एज्यूम से m को माइनस करना है, 5 माइनस, पहले 5 का 5 डालूंगा, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 15 10, m ये है और a ये है, तो इसी से हमको माइनस करना है। 25 माइनस 5 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्ट है 70। अब लास्ट स्टेप आपको बताऊंगा मैं f इंटू डी। तो हमने ऊपर करा था f इंटू m करा था, बट यहाँ पे हम करेंगे f इंटू डी। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू 0, इट्स बिकम 0, 12 10 जा 120, f यहाँ है, d यहाँ है, जस्ट दोनों को इंटू करना है। 24 इंटू 20 480, 36 इंटू 30 1080, देन उसके बाद 800, 20 इंटू 40, 16 इंटू 50 भी सेम 800, फिर उसके बाद 8 इंटू 60 इट्स बिकम 480, और लास्ट 5 इंटू 70 इट्स बिकम 350, ठीक है। तो हमको टोटल डाल लेना है इसका 4110। तो अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा x बार a प्लस इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, ठीक है। इतना फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम फटाफट से हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए हमारा एज्यूम था 5, तो 5 डाल लूँगा यहाँ पे, देन प्लस एफ डी आया था हमारा 4110, और एन था हमारा 125, जो फ्रीक्वेंसी 125। तो एक्स बार इक्वल टू 5 प्लस 4100 डिवाइडेड बाई 125, so it's become 32.88 and x bar equal to 37.88। अब देखिए आपको ऊपर का आंसर बताता हूँ, 37.88 एंड हियर ऑल्सो 37.88। तो ये था आपका कंटिन्यूस सीरीज, और मैं आपको जो भी करके बता चुका हूँ, कंटिन्यूस में डायरेक्ट मेथड कैसा करते हैं एंड कंटिन्यूस में स्टेप डिविएशन कैसा करते हैं। तो इसी के साथ हम कल देखेंगे मीडियन की शुरुआत, या फिर हमने इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में अभी स्टेप डिविएशन नहीं करा, या फिर वो करके हम उसकी शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे आपको एक बात बताते चलूँ, अगर ये डिस्क्रीट सीरीज रहती तो हमको खाली यहाँ पे a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन जो आया ना, यहाँ पे आई डैश डी डैश बोल के और इंटू आई डाल सकते। लेकिन अगर कंटिन्यूस रही तो आप कभी भी वैसा मत करिए, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है प्रोसेस। जैसा कि कंटिन्यूस अगर रही ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू आई, थोड़ा लेंथी हो जाता है। जस्ट शॉर्टकट में आपको स्टेप डिवीजन में ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, ठीक है, और सिग्मा एफ एम बाई एन। और डिस्क्रीट में आप बोलते सो इसको कर सकते हैं, यहाँ पर सेम ही है फॉर्मूले दोनों के, कुछ डिफरेंट नहीं है। और फ्रीक्वेंसी की पहचान अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने लिया लेस देन फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद लेस देन को मैंने कन्वर्ट करा डायरेक्ट सिंपल में, इससे ऊपर से माइनस कर लेते। अगर ये मोर देन फ्रीक्वेंसी रहती, मीन्स ये जो 125 ऊपर से अगर शुरुआत होता 125, 120, 112, 96, 76, तो मैं जस्ट ऊपर से उसको माइनस कर लेते आता था। ओके, दोनों का आंसर हमको मिल गया 37.88। तो इसी के साथ हम कल मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने दोस्त अहबाब में, सबको मौका का फ़ायदा उठाने दीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे हम।